ननद का दूल्हा हम लाएंगे। ये क्या बात हुई भाभी? आपने खुद तो लव मैरिज की है और जब मेरी बात आई तो लव मैरिज इज रिस्की। इन्हीं सब हरकतों के कारण फिर ननदों को भाभियां खटकने लगती हैं। मेरी बोली तुझे आज बुरी लग रही है प्रिया, पर कल तू ही मेरा शुक्रिया अदा करेगी। ये प्यार व्यार जिम्मेदारियां देखते ही ना रफू चक्कर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरी शादी राहुल से नहीं हुई तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। सवेरे सवेरे जब घर की बेटी घर से भागने की बात करे, आप समझ ही सकते हैं कि घर वालों पर क्या बीतेगी। पर क्या कारण था जो प्रिया इतनी परेशान हो गई थी और ये कहने पर मजबूर हो गई थी। प्रिया अपने परिवार में अपने मम्मी पापा बड़े भाई और भाभी के साथ रहती थी। प्रिया के भाई की अभी अभी शादी हुई थी। चलो निकालो 2000 का गुलाबी नोट भैया। क्यों भाई, अभी तो शादी में इतना खर्चा हुआ है, अब एक पत्ती तेरे भी हाथ में रख दूं? कितना तो ले लिया था तूने शादी में मुझसे। दिखा दिया ना आपने। शादी के पहले तो कैसे मेरे आगे पीछे डोलते थी। प्रिया, पापा से मेरी शादी की बात कर लो। प्रिया और शिल्पा बहुत अच्छी है, एक बार मिल तो लो। और जैसे सारी मेहनत करके मैंने शादी करवा दी तो 2000 भी भारी पड़ गया भैया। गलती तेरी ही है प्रिया। 2000 क्यों, सोने के झुमके मांग। तू तो मेरी प्यारी बहना है ना। अभी देख तेरी भाभी आई है, अब रोज उसकी फरमाइशें पूरी करूंगा, फिर बचेगा क्या कुछ मेरे पास। देख ये है 11 रुपये, तेरी फरमाइशें पूरा करेगा तेरा पति। बात तो ठीक कही बेटा तूने, ज्यादा छोटी भी नहीं है प्रिया, तुझसे साल भर की छोटी होगी है। साल भर की कहाँ संतोष की माँ, संतोष तो दुर्गा पूजा के समय में हुआ था। याद है जब दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन हो रहा था और आपको दर्द उठाया था, कैसे मैं आपको लेकर भागा था डॉक्टर के पास। और जब प्रिया हो रही थी तो बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, सिम्मी सिम्मी ठंड भी आ गई थी। तो सितंबर का वक्त होगा वो, मेरे हिसाब से तो साल भर से भी कम का फ़र्क होना चाहिए दोनों में। आप भी ना क्या बही खाता लेकर बैठ गए। हिसाब उस चीज़ का नहीं कर रही हूँ मैं। उम्र तो हो गई है ना लड़की की, बेटे की तो शादी कर दी है। धीरे धीरे प्रिया के लिए भी लड़के देखना शुरू कर दीजिए। अभी देखना शुरू करेंगे तब तो साल 2 साल में कोई ढंग का लड़का समझ में आएगा। ये सुनते ही शर्माती हुई प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और सीधा राहुल को फ़ोन लगाती है। वो वक्त आ गया राहुल जिसका हमें इंतज़ार था। मेरे घर वाले मेरी शादी करने का सोच रहे हैं। तुम तो जानते हो कि मेरे भैया और मुझ में बस 10 महीने का फ़र्क है। तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो प्रिया, मैं तो खुद इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो बताओ किस दिन आऊँ अपने परिवार वालों को लेकर तुम्हारे घर, कहो तो अभी आ जाऊँ। अरे तुम भी क्या घोड़ी चढ़ने को तैयार बैठे रहते हो। इतनी हड़बड़ी नहीं करनी। पहले मैं घर में सबको बता तो दूं कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि भैया ने तो पहले ही लव मैरिज कर ली है, वो भी इंटर कास्ट। एटलीस्ट तुम मेरी कास्ट के तो हो। 1-2 दिन गुजरने दो, मैं बात करती हूँ घर पर। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। पर आप तो जानती ही हैं कि एक बार अगर लड़की की शादी की उम्र हो गई, फिर जहाँ सब साथ बैठे तो पहले टॉपिक वही निकलता है। रात को खाने के टेबल पर सभी एक साथ खाना खा रहे थे, तभी शिल्पा कहती है, कैसे मुरझा गया है बेचारी हमारी प्रिया का चेहरा। उस वक्त शादी की बात शुरू तो की सबने, पर आगे नहीं बढ़ाई। ऐसे आराम से धीरे धीरे काम करने से नहीं चलेगा। जल्द से जल्द लड़के देखना शुरू करो। अरे हाँ शिल्पा, मेरे भी ध्यान से निकल गया था। आपकी नज़र में कोई है क्या पापा? पहले तो एक काम कर प्रिया, अपनी अच्छी सी फ़ोटो निकाल कर हमें दे दे और एक बायोडाटा बना ले तो सही रहेगा। अरे आप साफ साफ बोलिए ना, वरना प्रिया आज की लड़की है, कहीं उसने हॉट पैंट में फ़ोटो भेज दी तो होती हुई शादी भी कट जाएगी। मैं तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर देती हूँ शिल्पा, उसी में फ़ोटो खिंचवाना, वही सही रहेगा। नहीं, सही नहीं रहेगा भाभी। मैं किसी के लिए कभी साड़ी पहनकर, कभी जीन्स पहनकर, तो कभी सूट पहनकर फ़ोटो नहीं खिंचवाने वाली। ये क्या बात हुई बेटा, ऐसा ही होता है। अब साड़ी में फ़ोटो तो खिंचवानी ही पड़ेगी ना, वरना लड़के वालों को हम क्या दिखाएंगे। और दूसरा, इसे खाना वाना भी सिखा दे शिल्पा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगी प्रिया। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे मम्मी। और हाँ, आप लोगों को कोई लड़का देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को पसंद करती हूँ। राहुल नाम है उसका, वो भी आप लोगों से मिलना चाहता है। क्या तुम किसी को पसंद करती हो और अभी तक इस बारे में किसी को पता ही नहीं है? तुम्हें तो बताया होगा ना प्रिया ने संतोष? नहीं, मुझे तो खुद अभी पता चल रहा है तुम्हारे साथ। ये लो, हमारे रिलेशनशिप को 1 महीना तक नहीं हुआ था कि तुमने प्रिया को सब बता दिया था।
और ये देखो, ये छुपी रुस्तम तुमसे सब छुपा कर बैठी है। कौन है वो लड़का? घर वर है कि नहीं उसका? परिवार में कितने लोग हैं? अपने भैया को उसका सारा बायोडाटा दे दो, वो पता करके आएंगे। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड ना हो। फ्रॉड क्यों होगा भाभी? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। मास्टर्स किया है मैंने, वो मेरे साथ ही पढ़ता था और उसकी सरकारी नौकरी भी है। और वो नौकरी भी उसने बस मेरे लिए, मेरी खातिर हासिल की, ताकि जब वो मेरा हाथ मांगने आए तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ तो हो। इतना पढ़ा लिखा लड़का और वो भी किसी और के लिए नौकरी करे। ये सब बस हवा में कहने की बातें हैं प्रिया। कोई किसी के लिए नौकरी नहीं लेता, सब खुद के लिए नौकरी लेते हैं। वैसे कितने दिन से जानती हो तुम उसे? ऐसे तो वो ग्रेजुएशन से मेरे साथ ही पढ़ रहा था, पर हमारी पहचान 1 साल पहले हुई है। ये देखिए मम्मी जी, 1 साल का प्यार है और इसके पीछे तुम दिमाग लगा रही हो। छोड़ो प्रिया, पापा जी तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे। ये सुनते ही प्रिया गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। तुमने ऐसी बात क्यों कही शिल्पा? प्रिया बच्ची नहीं है, उसने किसी लड़के को खुद के लिए पसंद किया होगा तो ज़रूर कुछ खास बात होगी उसमें। एक बार मिल लेते हैं लड़के से। वो तो तुम मिलते रहना बेटा, पर अभी जाकर अपनी बहन को समझा, लगता है वो नाराज़ हो गई। आजकल के लड़कों का क्या भरोसा है, पर आप लोगों को फिर भी उस लड़के से मिलना है तो मिलिए, मुझे क्या मतलब। अगली सुबह उठते ही शिल्पा अपने घर पर एक पंडित जी को बुला लेती है और अपनी ननद की कुंडली उन्हें देते हुए कहती है, ये देखिए ना पंडित जी, ये है मेरी ननद की फ़ोटो और ये उसकी कुंडली। न जाने क्या हो गया है उसे, बड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। पता नहीं, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। मेरी कुंडली यहाँ लाइए भाभी, ये सब क्या हरकत है? अपने मन के लड़के से शादी करने की इच्छा क्या जाहिर कर दी मैंने, तो मेरी कुंडली में प्रॉब्लम आ गई। अरे तो क्या गलत बोल दिया मैंने? ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। जैसे ही जिम्मेदारी नाम का शेर आता है, सबसे पहले प्यार नाम का हिरण ही निगला जाता है। लगता है आप भूल गई भाभी कि आपने भी लव मैरिज की है। हाँ, तो ऐसे ही नहीं शादी कर ली मैंने तुम्हारे भैया से। 5 साल का रिलेशनशिप था हमारा। मैं जानती थी तुम लोगों के परिवार को, और तुम क्या जानती हो उस लड़के के बारे में? 1 साल के रिलेशनशिप में इन्हें शादी करनी है। और इसी तरह हर वक्त शिल्पा प्रिया को टॉन्टी मारती रहती, यहाँ तक कि शिल्पा कई जगह अपनी ननद का बायोडेटा तक भिजवा देती है और इधर उधर अपनी ननद की शादी की बात चलाना शुरू कर देती है। एक शाम जब सभी साथ में बैठे हुए थे, आप लोगों को अगर राहुल के घर नहीं जाना तो मैं राहुल को घर बुला लेती हूँ पापा। एक बार आप लोग उससे मिल तो लीजिए। पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगी शादी, आपकी कसम। न जाने कैसा लड़का होगा, हमारे घर की रेपुटेशन का क्या होगा पापा। कॉलेज जाकर पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़कर आई है प्रिया। ज़रूर उस लड़के ने कुछ कर दिया है प्रिया पर। मेरी बोली आज तुम्हें बुरी लग रही है प्रिया, पर कल तू ही मेरा शुक्रिया अदा करेगी। इसलिए इस लड़के का चैप्टर बंद करो और मैंने एक करोड़पति घर के लड़के का रिश्ता ढूंढा है तुम्हारे लिए। वो कल तुम्हें देखने आ रहे हैं, उससे मिल लो। ठीक है, फिर आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरी शादी राहुल से नहीं हुई तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। अगली सुबह उठते ही प्रिया राहुल को लगातार कॉल लगाती है, पर राहुल उसका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। और फिर द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी। आज मैं और राहुल भागकर शादी करने वाले थे और राहुल ने नंबर ही ऑफ कर दिया। मतलब भाभी सही थी। नहीं, कोई बात तो होगी। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? भैया, हाँ भैया को सब बताऊंगी, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। और रोती हुई प्रिया जैसे ही भागते हुए हॉल में जाती है तो क्या देखती है, राहुल अपने माता पिता के साथ हॉल में बैठा था। लीजिए राहुल जी, आ गई आपकी होने वाली बीवी। राहुल, तुम यहाँ ये सब? कल रात फ़ोन करके तुम्हारी भाभी ने ही मुझे यहाँ आने को बोला। प्रिया, तुझे क्या लगा मैं तेरी शादी के अगेंस्ट हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रही थी कि तुम अपने प्यार के लिए कब तक लड़ सकती हो, और तुम लड़ी, बिल्कुल पीछे नहीं हटी। तब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। राहुल से ज़्यादा तुम्हें कोई चाह भी नहीं सकता प्रिया, और प्रिया से ज़्यादा आपको और कोई नहीं चाहेगा राहुल जी। तो अब आप रोना बंद कर दीजिए प्रिया जी और जाकर कपड़े बदल कर आइए। अभी ही तुम दोनों की सगाई कर देते हैं। और कुछ इस तरह प्रिया को मिल जाता है राहुल, और इस कहानी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। पंजाबी लड़कियां शौकीन खाने की, खिलाने की, नाचने की, गाने की, सजने की, संवरने की। लेकिन क्या हो, शादी अगर हो जाए ऐसी फैमिली में जहां, अरे बहू, वो पड़ोसन की बहू को देखा? हे भगवान,
इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती है कि ऐसा लगता है पति का खून करके निकली हो कमरे से। अरे पंजाबी है ना, कपड़े भी उसके ऐसे भड़काओ, लगता है जैसे डिस्को डांसर वाले कपड़े हो। सास ससुर बोल रहे थे। बेचारी सिमरन अलमारी के अंदर रखे अपने कपड़ों को निहार रही थी। हाय रे, मेरी मम्मी ने कितने शौक से ये स्पियों वाला सूट दिया था, लेकिन इन लोगों ने तो कॉटन पहना पहना कर हालत खराब कर दी है। हाय रे, मेरी तो लिपस्टिक भी सारी सूख गई। पूरा जीवन लिप बाम लगाकर ही चलाना होगा। खैर, पंजाबी बहू सिमरन काम पर लग जाती है और फिर रात को खाने की टेबल पर, अरे सिमरन, दाल देना जरा। वो ना छोले हैं, दाल ये रही। दाल के सामने छोले ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिंपल पानी के सामने जीरा जल। वो छोले कितने स्पाइसी लग रहे हैं, देना जरा। अरे नाना बेटा, तू ये दाल खा, ये खाना हम लोगों को सूट नहीं करता। बहू को खाने दे, वो बचपन से यही खा रही है ना, लाल मिर्च, बहुत सारा तेल। और बस बस माँ जी, वो क्या है ना, मैं अपने खान पान के लिए कुछ नहीं सुन सकती। आपको नहीं खाना तो मत खाइए ना, लेकिन मैं जो खा रही हूँ वो सही है या नहीं है ये तो ना बताएं, समझी। हाय रे, जबान तो देखो कितनी चल रही है। हाँ तो गूंगी थोड़ी ना हूँ, चलेगी ही ना मेरी जुबान। अरे देख बहू, कम बोला कर। एक तो वैसे ही तेरे पर काटने हैं मुझे, उड़ने बहुत लगी है आजकल। अच्छा कैंची है तो खुद की जुबान काट लो ना। एक तो अच्छे खासे घर से थी, दिन भर मौज मस्ती, भंगड़ा शिंगड़ा, मक्की की रोटी साग, कहाँ शादी कर दी माँ ने पता नहीं। दिन भर सारंगी की टुन टुन सुनो। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, कितना मानसिक सुकून मिलता है, कभी ध्यान देना। मानसिक सुकून तो बल्लो तरररर उसमें भी है। अरे कभी मेहंदी हसन को सुना है? अरे कभी दलेर मेहंदी को सुना है क्या? अरे यार बस करो, क्या है ये? खाना खाओ जिसे जो भी खाना है और सो जाओ। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन ये जंग तो भाई चलती ही रहती है। अगली सुबह अरे ये क्या पहना है? बहू जो पूरे लाल रंग के जोड़े में, बालों में परांदा और हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहन कर रखी थी। अरे ये क्या झांकी सजा रखी है? देखिए माँ जी, जब आप ना मेरे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करती तो मैं क्यों करूँ आपके कल्चर से प्यार। अब तो मैं वही पहनूंगी जो मुझे ठीक लगता है। अरे देख, यहाँ रहना है तो हम लोगों के हिसाब से रहना होगा। अच्छा जी, बड़ा हिसाब किताब करना सीख रही हैं। जब घर आई थी रिश्ता लेकर तब तो बोल रही थी लड़की जैसे मर्जी रहे, हम बेटी लेने आए हैं, बहू नहीं। हाँ हाँ, वो तो मैंने बहू भी कभी बेटी थी वाली फिल्म देखी थी ना, तो उसका डायलॉग याद कर रही थी। अरे तो फिर मैं भी तो खुद को मिक्का की हीरोइन मान रही हूँ ना। अरे बहू, गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा ला। बहू किचन से बड़े से ग्लास में लस्सी मक्खन डालकर ले आती है। ये क्या बहू, दूध? अरे दूध नहीं है, लस्सी है पापा जी, पीजिए ना, पेट को ठंडा रखती है। ला बहू, आज तेरी ही इच्छा मान लेते हैं। अरे ये क्या पी रहे हो? रुको, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे रहने दो ना, बहू की भी माननी चाहिए कभी कभी। जो ससुर कभी छोटी सी कटोरी से ज्यादा दही ना खाया हो, वो पूरा ग्लास भरकर ऊपर से मक्खन के साथ लस्सी पी ले तो देख अम्मा जी, पापा ने कैसे लस्सी पी ली और मस्त हो गए। अरे कभी कभी ना कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। अच्छा, क्या बनाया है फिर आज खाने में? ला मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। बहू फटाफट मैदे का भटूरा और ढेर सारा चना लाकर सास के सामने रख देती है। अरे इसका रंग मिट्टी जैसा क्यों है? मसाला माँ जी, मसाला है, मिट्टी नहीं, खाइए तो। बेटा पानी की बोतल ला दे बस तू साथ में। बहू का बनाया छोला भटूरा सास खा तो लेती है, लेकिन अगली सुबह हाय रे, सर में दर्द हो रहा है और मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। ये लस्सी का ग्लास, ऊपर से मक्खन, कुछ भी पचा हो ऐसा लग नहीं रहा। अरे मैंने तो समझ लो मैदे में लाल मिर्च लपेट कर खा ली है। हाय रे, हे भगवान, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया आपको? आप तो कभी दिन में सोते नहीं। पता नहीं ये लस्सी पीकर क्या हो गया,
मैंने कहा था सिंपल और हल्का खाना खाया करिए। दोनों बेटे को सारी बात बताते हैं। क्या है सिमरन, माँ पापा को इतना हैवी खाना क्यों खिला दिया? अरे सब नाटक है तुम्हारे माँ पापा के, दिखावा है दिखावा। इतना भी कुछ नहीं खिला दिया कि बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। अरे पूरा भारत खाता है ऐसा खाना, यही 2 लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम है। अरे नहीं बहू, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। रहने दो माँ, वैसे मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद जो भी तुम्हें खाना है वही बनाओ, लेकिन किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं खाना है। खाना पीना हर किसी की अपनी पसंद का होना चाहिए। बहू को गुस्सा आ जाता है। देखो जी, अब तो मैंने भी कसम खा ली है कि इस घर में अब वही बनेगा जो आप लोग खाते हैं। कुछ दिनों बाद बहू के माता पिता आते हैं। अरे माँ पापा, आप लोग आइए आइए। हम यहाँ तेरे पास पूरे 1 हफ्ते के लिए आए हैं, समझी? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है समधन जी, कुछ दिन हम लोगों का भी मन लग जाएगा। अब क्या था, सुबह नाश्ते के वक्त ये लो माँ पोहा और ये ग्रीन टी। खाने में माँ ये मूंग की हल्की दाल और ये पतले फुलके। फिर रात में माँ ये लो सूप। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सिमरन के पापा उसकी माँ से कहते हैं, ये क्या है जी, यहाँ कैसा खाना नाश्ता है, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। अरे ये हल्का खाना खाकर तो लग रहा है कि कहीं मैं ही हल्की ना हो जाऊं। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं और चलते हैं, होटल में ही रह लेंगे, या कुछ बहाना बनाकर बाहर चलकर खाना खा लिया करेंगे, क्यों? हाँ यही ठीक है, कल वॉक के बहाने बाहर जाकर कुछ खा लेंगे। अगले दिन बहू के माँ पापा बाहर जाते हैं और पास के रेस्टोरेंट में बैठकर खाने लगते हैं कि एक पड़ोसी देख लेता है घर आकर। क्या समधी जी, आप लोगों ने तो हम लोगों की मोहल्ले में बेइज्जती करा दी। अरे पड़ोसी कह रहे हैं कि हम आपको खाना नहीं दे रहे हैं जो आप लोग बाहर जाकर खा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो बात यह है कि हम लोगों को इतना हल्का खाने की आदत नहीं है ना, तो पेट भर नहीं रहा है। कैसी बात कर रही है तुम्हारी माँ सिमरन, ये तो बहाना है, खाना खाकर भी किसका पेट नहीं भरता। अरे पता नहीं क्यों नाटक कर रहे हैं ये लोग। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो, मेरे मम्मी पापा को कुछ ना कहो। मैंने सास ससुर को जो कहा वो सही नहीं था। जिसको जिस खाने की आदत हो उसी से उसका गुजारा होता है। समझ गई हूँ मैं जी, माफ कर दो।